कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से। पूरा इंदौर शहर उसी वीडियो की बात कर रहा होता है। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है, सूरज, और उसके साथ बाइक पर बैठी होती है एक रहस्यमयी लड़की। लड़की का हाथ सूरज के कंधे पर होता है और दोनों शहर की सुनसान सड़कों पर तेजी से जाते दिखाई देते हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया, तो कोई कहता है कि जो इंसान खुद को आदर्श दिखाता था, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यही वीडियो ईशा तक पहुंचता है। ईशा वीडियो को बार बार देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी, और सबसे ज्यादा टूटता हुआ भरोसा। वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या सूरज सच में मुझे धोखा दे सकता है? दूसरी तरफ सूरज इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि शहर में उसके खिलाफ कैसी बातें चल रही हैं। वह तो अपने मिशन में इतना व्यस्त होता है कि उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे चुपके से रिकॉर्ड कर चुका है। अब यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल इंदौर शहर में लगातार बच्चों के गायब होने और कुछ रहस्यमयी घटनाओं की खबरें सामने आने लगी थीं। कई परिवार डर के साए में जी रहे थे। पुलिस भी इस गैंग तक पहुंचने में नाकाम हो चुकी थी। तभी सूरज फैसला करता है कि वह खुद इस मिशन को पूरा करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि जिन गुंडों पर शक था, वे किसी बाहरी इंसान पर भरोसा नहीं करते थे। सूरज समझ जाता है कि अगर उसे सच तक पहुंचना है, तो उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है उस खतरनाक मिशन की तैयारी। सूरज अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बुलाता है। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। साथी लड़की का भेष धारण करेगा ताकि वे दोनों पति पत्नी बनकर गैंग के बीच पहुंच सकें। पहले तो उसका साथी इस बात से डर जाता है, क्योंकि अगर किसी ने पहचान लिया तो उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए दोनों ये खतरा उठाने का फैसला करते हैं। अगले दिन पूरा शहर अपने काम में व्यस्त होता है, लेकिन दूसरी तरफ सूरज और उसका साथी मिशन पर निकल चुके होते हैं। साथी ने पूरी तरह लड़की का रूप ले लिया होता है। चेहरे पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां, और आवाज तक बदल दी गई होती है। दोनों बाइक पर बैठकर उस इलाके की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां गैंग के लोग छिपे हुए थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ आकाश खड़ा होता है। जैसे ही उसकी नजर सूरज पर पड़ती है, वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रह्मचारी सूरज किसी लड़की के साथ इस तरह घूमता दिखाई देगा। आकाश की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ जाती है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वीडियो में लड़की बने साथी का हाथ सूरज के कंधे पर होता है, पर यही दृश्य पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना देता है। आकाश मन ही मन हंसते हुए कहता है, अब खत्म हुआ सूरज का खेल, अब पूरा शहर देखेगा उसका असली चेहरा। और बस कुछ ही देर में वह वीडियो न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। पूरा शहर आग की तरह इस खबर को फैलाने लगता है। कहीं लोग सूरज का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो कहीं उसके खिलाफ नारे लगने लगते हैं। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि सूरज सिर्फ दिखावे का संत था। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ अभी बाकी था। जब ईशा सूरज के सामने पहुंचती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में गुस्सा। वह सीधे सूरज से सवाल करती है, आपके साथ वो लड़की कौन थी? सूरज पहले तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ईशा किस बारे में बात कर रही है। लेकिन जैसे ही वह वीडियो देखता है, उसे पूरी बात समझ आ जाती है। अब यहाँ सूरज एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह मिशन की सच्चाई किसी को नहीं बता सकता था। वह ईशा से कहता है, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? सूरज की यह बात ईशा के दिल पर तीर की तरह लगती है। लेकिन इस बार ईशा भी चुप नहीं रहती। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे पूरा हक है आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बस दोस्तों, ये सुनकर सूरज पूरी तरह चौंक जाता है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है, क्योंकि पहली बार ईशा ने अपने दिल की बात इतनी साफ शब्दों में कही थी। सूरज की आंखों में भी हलचल शुरू हो जाती है। वह समझ जाता है कि ईशा का गुस्सा सिर्फ शक नहीं, बल्कि उसके प्यार का डर है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर चुका होता है। वह सूरज को ब्लैकमेल करने लगता है। आकाश कहता है कि अगर सूरज ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह वीडियो पूरे देश में वायरल कर देगा और सूरज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सूरज दो मुश्किलों के बीच फंस चुका होता है। एक तरफ मिशन, दूसरी तरफ ईशा का टूटा हुआ भरोसा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज गैंग के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां गैंग का एक आदमी अचानक सूरज पर शक करने लगता है। वह कहता है, अगर यह सच में तुम्हारी पत्नी है तो इसके कंधे पर हाथ रखकर दिखाओ। बस दोस्तों,
यहीं पर मिशन और ब्रह्मचर्य व्रत दोनों एक साथ दांव पर लग जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। सूरज के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मिशन फेल हो जाएगा और बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर करता है तो लोग उसके ब्रह्मचर्य व्रत पर सवाल उठाएंगे। और फिर मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए सूरज अपने साथी के कंधे पर हाथ रख देता है। गैंग के लोगों का शक खत्म हो जाता है और आखिरकार सूरज उनके गिरोह के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उधर शहर में लोग अभी भी सूरज को गलत समझ रहे होते हैं। ईशा भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। सूरज का साथी सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर देता है। पूरा शहर दंग रह जाता है। जिसे लोग लड़की समझ रहे थे वह असल में सूरज का साथी निकलता है, जिसने मिशन के लिए लड़की का रूप अपनाया था। यह सच सामने आते ही हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। जो लोग सूरज पर उंगली उठा रहे थे वही अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। उसे एहसास होता है कि सूरज ने अपना व्रत नहीं तोड़ा था, बल्कि मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की बदनामी तक सह ली। दूसरी तरफ आकाश का पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। जिस वीडियो से वह सूरज को बर्बाद करना चाहता था, वही वीडियो अब सूरज की बहादुरी का सबूत बन चुका होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आकाश इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या सूरज और ईशा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत होगा? और क्या इस मिशन के पीछे अभी भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे सूरज और ईशा की जिंदगी में क्या होने वाला है तो बने रहिए हमारे साथ।